अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। संबंधित खंड विकास अधिकारी महोदय। धन्यवाद पांडे जी। आज इस मंच और इस सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री मौर्य जी, इस ग्राम के ग्राम प्रधान श्री अरविंद जी, विद्यालय की आपकी खरीद करके आदर्श विद्यालय के हमारे प्रधानाध्यापक श्री पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं एवं प्रमुख उपस्थित जनता, आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे कर्मठ प्रधान मिले हुए हैं जो आपके लिए रात दिन न केवल परिश्रम करते हैं, अपितु जो भी शासन की योजनाएं हैं उन्हें आप तक लाने में, आपके ग्राम में पहुंचाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। मुझे याद है 2 वर्ष पहले आप मेरे पास आए थे और आपने कहा था कि मुझे एक गौशाला बनवानी है, अगर वो जमीन नहीं मिलेगी मैं अपनी जमीन दे दूंगा, लेकिन मुझे गौशाला बनवानी। मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपके मन में गोवंशों के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी लगन है, और आपके पिताजी को जब हमने देखा तो पाया कि वास्तव में वो सेवा इससे बेहतर, इन लोगों से बेहतर कोई और नहीं कर रहा। मैंने कहा नहीं, अगर जगह शासकीय है तो आपको मिलेगी। फिर आपने बड़ा प्रयास किया और जमीन तत्समय जो जिलाधिकारी थे उनके द्वारा वो जमीन खाली कराई गई और जमीन पर आपके उन सपनों ने मूर्त रूप लिया और गौशाला आज बनकर तैयार हो गई। गौशाला चल भी रही है और मैंने इतनी गौशालाएं देखी, अपने ब्लॉक की भी देखता हूँ, गौशालाएं हमने 50 गौशालाएं देखी, लेकिन इतनी सुंदर गौशाला और इतनी सुंदर व्यवस्था मैंने कहीं नहीं। अक्सर मैं देखता हूँ कि आपका कार्यक्रम भी जय गुरुदेव जी महाराज का कार्यक्रम आप वहां करते हैं और आप लोग गिराते हैं। जितनी साफ सफाई है और जो उनके प्रति अगाध प्रेम है वो कहीं किसी गौशाला में और गौशाला चलाने वाले किसी व्यक्ति में देखने को नहीं मिलता। आपने अपने ग्राम पंचायत में तमाम विकास कार्य कराए हैं, जिसका कि वर्णन अभी प्रधान जी ने किया, और उन विकास कार्यों में सदैव तल्लीनता आपकी बनी रहती है। अभी आपने एक प्रश्न कहा था कि आवास के बारे में, मैं आप सबको बता दूं कि सरकार द्वारा आवास का सर्वे प्रारंभ करा दिया गया है। प्रत्येक गरीब व्यक्ति को जिसके पास छत नहीं है, सरकार का ये निश्चय है कि उन्हें छत अवश्य मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जो आवास के पात्र हैं, जिनके पास कच्चा मकान है, उन्हें पक्की छत अवश्य मिलेगी और इसका सर्वे प्रारंभ हो चुका है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप यहाँ सर्वे आएंगे, प्रधान जी से भी आग्रह है कि आप यहाँ सर्वेक्षण कर आएंगे। अच्छा, उनके द्वारा कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है, तो आप सब अच्छे इरादे से जिनके पास कोई मकान नहीं है, जो कच्ची झोपड़ी में रह रहे हैं, उनका सर्वे प्राथमिकता के आधार पर आप लोग कराएंगे। जब हम किसी योजना में पारदर्शिता रखते हैं और ईमानदारी पूर्वक जो भी व्यक्ति आता हो, बाहरी होता है, उसे उतनी जानकारी नहीं होती, वो भौतिक रूप से देख ही पाता है कि इनके पास छप्पर है या इनके पास पक्का मकान हो सकता हो। पक्का मकान उनके किसी भाई का हो, किसी उनके चाचा दादा का हो, लेकिन अगर व्यक्ति उसमें रह रहा है तो देखेगा कि यही उसका मकान। इसमें मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि अगर आपका है तो आप सही बताएंगे और अनावश्यक रूप से उसे दिग्भ्रमित भी नहीं करेंगे। अगर आपका अपना पक्का मकान है तो आप बताएंगे कि अपना। आवास के लिए कोई लिमिट नहीं कि आप यहाँ अगर 200 पात्र लाभार्थी मिलते हैं, पात्र परिवार मिलते हैं 200 मिलेगा, 400 मिलते हैं 400 मिलेगा। शासन